जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी को मैं सुनाऊंगी एक सुंदर कहानी जो जुड़ी है भगवान जगन्नाथ और उनके प्रिय भक्त माधव दास की कहानी। तो आइए सुनते हैं। बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको यह जानकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रखे जाते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषध एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होकर आते हैं, जिसे जगत प्रसिद्ध रथ यात्रा कहा जाता है, यह यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है। अब आइए जानते हैं कि क्यों जगन्नाथ स्वामी होते हैं बीमार, इसके पीछे का कारण क्या है। तो उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वे सांसारिक जीवन में कोई मोह माया नहीं रखते थे, ना ही वे किसी से कोई लेना देना रखते थे। प्रभु माधव जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे और उन्हें चोरी करना भी सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव दास की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमजोर हो गए, ऐसे कमजोर कि उन्हें उठने बैठने में भी समस्या होने लगी। माधव दास अपना कार्य स्वयं करते थे, कभी किसी दूसरे की मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था, उससे वे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव दास जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मलमूत्र वस्त्रों में त्याग कर देते थे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव दास जी के पास उनकी सेवा करने पहुंचे। माधव जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें भी स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते थे, शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने पूछा प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हैं, स्वामी हैं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर कर सकते थे, रोग दूर कर देते तो यह सब करना नहीं पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी ने उनसे कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट देखा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्तों को अगला जन्म लेना पड़े, इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम ऐसा कह रहे हो तो भक्त की बात मैं टाल नहीं सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों में बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों से यह चलता आ रहा है। साल में एक बार जगन्नाथ स्वामी को स्नान कराया जाता है, जिसे हम सब स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और इन दिनों भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है। ये थी भगवान जगन्नाथ और उनके प्रिय भक्त माधव दास जी की कहानी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।